हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोग का मैक्स डिप्लोमा क्लासेस में। इस वीडियो में हम लोग गियर तथा गियर ट्रेन के दो प्रकार पढ़ेंगे। एक आपका सिंपल गियर ट्रेन होगा और संयुक्त गियर ट्रेन होगा। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि गियर होता क्या है। गियर का उपयोग एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट पर शक्ति तथा गति पारित की जाती है। गियर एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसकी सहायता से एक शाफ्ट पे मौजूद पावर तथा मोशन को दूसरे शाफ्ट तक भेजते हैं। गियर बेसिकली एक सिलेंडर होता है जिस पर दांत कटे होते हैं। ये दांत है इस पर। आगे देखते हैं गियर ट्रेन क्या होता है। गियर ट्रेन गियरों का संयोजन है जिसकी सहायता से एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट पर शक्ति तथा गति पारित की जाती है। गियर ट्रेन भी क्या होता है, यह गियर्स का कॉम्बिनेशन होता है जिसकी सहायता से शक्ति तथा गति को पारित करते हैं। गियर ट्रेन के प्रकार देखते हैं। गियर ट्रेन होते तो बेसिकली 4 से 5 टाइप के हैं, लेकिन यहां पर मैंने 2 तरह के कवर किया क्योंकि यही बेसिकली आपके एग्जाम में पूछा जाता है। उसमें एक है सरल गियर ट्रेन यानी सिंपल गियर ट्रेन, संयुक्त गियर ट्रेन यानी कंपाउंड गियर ट्रेन। आइए समझते हैं सिंपल गियर ट्रेन को। इस गियर ट्रेन में चालक यानी ड्राइवर तथा चलित गियरों यानी ड्रीवन गियर्स के बीच प्रत्येक शाफ्ट पर एक एक ही गियर लगा रहता है। कहने का क्या मतलब है, यदि ये हमारा चालक का शाफ्ट है और ये हमारा चलित, ये हमारा ड्राइवर का शाफ्ट है और ये ड्रीवन का शाफ्ट है, तो उस पर केवल एक ही गियर लगे रहते हैं। तो ऐसा अरेंजमेंट हमें सिंपल गियर ट्रेन देता है। उसी तरह से संयुक्त गियर ट्रेन क्या है। संयुक्त गियर ट्रेन में माध्यमिक गियरों के प्रत्येक शाफ्ट पर 2 गियर लगे रहते हैं। जैसे कि ये हमारा चालक गियर या फिर इनपुट गियर ए है और चलित गियर या फिर ड्रीवन गियर या फिर आउटपुट गियर बी है। तो इनके बीच में जो माध्यमिक गियर लगे रहते हैं, वो जो गियर होते हैं और उनकी जो शाफ्ट होती है, उस शाफ्ट पर 2 गियर रहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा ये शाफ्ट है, तो यहाँ इस शाफ्ट पर 2 गियर लगे हैं सी और डी। उसी तरह से एक शाफ्ट अलग से है जिस पर 2 गियर लगे हैं एफ और ई। ये हमारा ए और बी क्या है, इनपुट। ए हमारा इनपुट है, बी हमारा आउटपुट है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि सिंपल गियर ट्रेन में जो शाफ्ट होती है, माध्यमिक शाफ्ट होती है, उस पर केवल एक ही गियर रहते हैं। लेकिन इसके विपरीत में जो हमारा कंपाउंड गियर ट्रेन होता है, जो माध्यमिक गियर्स होते हैं, वह जो माध्यम गियर की जो शाफ्ट होती है उस पर एक से अधिक गियर लगे होते हैं। आइए थोड़ा सा और देखते हैं इसके बारे में। अब बात करते हैं वेलोसिटी रेशियो का। वेलोसिटी रेशियो को डिफाइन किया जाता है चालक के चक्कर प्रति मिनट और चलित के चक्कर प्रति मिनट। यानी कि जब हमारा शाफ्ट चलता है, उस शाफ्ट पे हमारा गियर माउंट रहता है, तो 1 मिनट में जो हमारा ड्राइवर कितने चक्कर लगा रहा है और 1 मिनट में हमारा जो ड्रीवन गियर है कितने चक्कर लगा रहा है, उसका जो रेशियो होता है, ये वेलोसिटी रेशियो रहता है। वेलोसिटी रेशियो को और डिफाइन कर सकते हैं NA/NB बराबर TB/TC। जैसा कि हम जानते हैं जो गियर की जो वेलोसिटी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है
गियर के ऊपर लगे हुए दांतों की संख्या के इनवर्स में होती है। यदि दांतों की संख्या ज्यादा होगी तो उसका वेग कम होगा, यदि दांतों की संख्या कम होगी तो उसका वेग ज्यादा होता है। तो उसी तरह से वेलोसिटी रेशियो आ गया Na/Nb बराबर Tb/Tc। पिछले फिगर में हम दे सकते हैं, ये हमारे पास गियर है, ये हमारा गियर नंबर A है, ये हमारा B है, और ये हमारा ये हमारा A, ये B, और इसको देख लेते क्या है ये, वैसे ये मान लेते, इसको C मान लेते हैं। तो वेलोसिटी जो रेशियो होता है ये क्या आ जाता है, Na/Nb क्या होता है, Na/Nb, ये बराबर हो जाएगा। अगर यहां पर हम लोग गियर नंबर A ले रहे हैं तो यहां पर जो दांत लेंगे वो गियर B के दांत ले लेंगे, तो ये हो जाएगा Tb/Ta। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं जो हमारा वेलोसिटी रेशियो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है दांतों के अनुपात के बराबर। यदि हमने A और B लिया है तो गियर दांतों की संख्या होगी B और A के बराबर होंगी। उसी तरह से यदि हम लोग कंपाउंड गियर ट्रेन की बात करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा जो वेलोसिटी रेशियो है वो थोड़ा सा अलग होगा। ये कैसे होता है, ये कैसे आ जाएगा, Na/Nb ये हमारा इनपुट शाफ्ट या फिर गियर का चक्रों की संख्या है प्रति मिनट, और Nb क्या है, ये हमारे आउटपुट या फिर चलित गियर के चक्रों की संख्या है। ये बेसिकली जो आ रहा है ये किसके बराबर आ रहा है, Tc, Te, Tb, Ta, Td, Tf। ये क्या क्या है, जैसे हम देख सकते हैं Tb, Te, Tb, जैसे अगर हम माने कंपाउंड गियर में तो A यदि हमारा चालक है तो A का जो डायरेक्ट कनेक्शन है वो गियर नंबर C से है। तो A यदि चालक है तो C आपका क्या हो जाएगा, चलित हो जाएगा। सेम उसी तरह से गियर नंबर D और E ये एक दूसरे के कांटेक्ट में है, तो गियर नंबर E के लिए जो गियर नंबर D है वो क्या हो जाएगा, ये चालक हो जाएगा, और गियर नंबर E क्या हो जाएगा, चलित हो जाएगा। उसी तरह से गियर नंबर F गियर नंबर B यानी आउटपुट से जुड़ा हुआ है, तो F जो हमारा वो इनपुट या फिर चालक गियर हो जाएगा, और B हमारा आउटपुट गियर होगा। तो इसको डिफाइन कैसे किया है, वेलोसिटी रेशियो को चलित गियरों पर दांतों की संख्या का गुणा बटे चालक गियरों पर दांतों की संख्या का गुणा। ये भी उल्टा है, बस हुआ क्या है, यहाँ पे जितने भी आपके चालक गियर थे उनके जो दांतों की संख्या उनका मल्टीप्लाई हो गया है। यहां पर आपने गलती होगी, सॉरी, जितने भी चलित गियर हैं हम लोग देखा Tc, Te, Tb जितने भी चलित गियर हैं या फिर आउटपुट शाफ्ट पे लगे हुए गियर हैं या फिर ड्रिवन गियर हैं, बात एक ही है। उनके दांतों की संख्याओं का गुणा बटे जो हमारे चालक गियर हैं उन पे लगे गियरों के दांतों की संख्या के बराबर होता है। ये हमारा वेलोसिटी रेशियो कंपाउंड गियर का है और ये हमारा वेलोसिटी रेशियो सिंपल गियर है। एक ध्यान देने वाली बात यह है कि सिंपल गियर ट्रेन में यदि कोई माध्यमिक गियर लगा हुआ होता है तो गियर का साइज चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, इसके वेलोसिटी रेशियो में कोई भी परिवर्तन नहीं आता। बस इसका फर्क ये होता है कि ये जो दिशा होती है आउटपुट शाफ्ट की या फिर गियर की, उसको चेंज कर देता है। कहने क्या मतलब है, आप यहां पर देख सकते हैं तो यहां पर हमने केवल एक माध्यमिक गियर लगाया है। अगर ऐसा है तो अगर गियर नंबर A और B
गियर नंबर ए और बी डायरेक्ट कनेक्शन में होते हैं, तो ए का जो दिशा है चक्रों की, रोटेशन की, वो जस्ट अपोजिट होती बी के। लेकिन जैसे ही माध्यमिक गियर आ गया है तो हुआ क्या है, ए की जो दिशा है वही बी की दिशा हो गई रोटेशन की। ऐसा देख सकते हैं दोनों कैसी हैं, काउंटर क्लॉकवाइज हैं, या फिर घड़ी के सुई के घूमने के विपरीत दिशा में। ये ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि हमने एक गियर लगाया है, माध्यमिक गियर लगाया। एक नोट करने वाली पॉइंट और भी है कि यदि माध्यमिक गियरों की संख्या अगर इवन ऑड होती है, जैसे कि 1, 3, 5, 7, तो इनपुट और आउटपुट जो गियर होंगे उनके जो रोटेशन की दिशा सेम होगी। यदि माध्यमिक गियरों की संख्या या सम होती है या फिर इवन होती है, जैसे 2, 4, 6, 8, तो आपका इनपुट और आउटपुट गियर का जो रोटेशन होता है वो जस्ट विपरीत होगा। अगर एक क्लॉकवाइज जाएगा तो एक एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। तो इस तरह से जो हमारा माध्यमिक गियर होता है इसको हम आइडलर भी बोलते हैं। इसका उपयोग हम केवल दिशा को चेंज करने में करते हैं। तो गियर ट्रेन में इतना ही। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।